सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है गुड्डी बगड़ा और स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। 10 बजने के लिए 10 मिनट रह गए हैं। और बड़ा वाला बेटा तो मेरा स्कूल जा रखा और इसके पापा भी मंदिर जा रखे। और छोटा वाला है आज घर पे। इसको पता नहीं क्या हो गया, ये आज घर पे रहा। 2 दिन स्कूल गया, फिर क्यों रहा घर पे? हैं क्यों रहा घर पे? घर पे क्यों रहा? छुट्टी मारी। क्यों मारी छुट्टी? बुखार बुखार का ही नहीं हो रहा, पेट दर्द हो रहा, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पेट में दस्त लग रही है इसको, दस्त। इसलिए आज दवाई लेके आएंगे, इसलिए भेजा नहीं हमने इसको स्कूल, है ना। कल से जाएगा, ठीक है। नहीं तो 2 दिन स्कूल, 50 दिन की छुट्टी, 2 दिन स्कूल और फिर छुट्टी। ये क्या बात? रोटी खाएगा? खाएगा नहीं? क्यों क्यों? भूख नहीं लग रही। भूख नहीं लग रही है। अब ये रस खाए चाय में तो भूख इसलिए नहीं लग रही है। तो रोटी तो अभी बनाऊंगी जब इसके पापा आएंगे। और 10 बजने वाले हैं तो आ जाएंगे वो भी। अब कल तो 11 बजे आया, आज देखते हैं कितने बजे आते। फिर करेंगे नाश्ता पानी साथ में। तब तक मैं घर के काम काज कर लेती हूँ। और कुछ तो हो गया, बस कुछ रह गया है। आइए जी आइए, तुम्हारा ही इंतजार था। नाश्ता पानी तभी करेंगे जब आएंगे। बनाओ गर्मा गर्म पराठे है पराठे, रोज पनीर वाले, भिंडी की सब्जी और रोटी खाएंगे। रोज पराठे ही चाहिए क्या? हमारे लिए तो वही पराठे हैं रोज के। हाँ, स्कूल क्यों नहीं गए रे? उसके पेट में दर्द हो रहा बल। उसके पेट में दर्द हो रहा? सर दर्द नहीं, गुड़ गुड़। तब स्कूल नहीं जा रहे, पेट में हो रहा सर दर्द। ये देखो सीधा सीधा आते हो, तुमको गर्मी लगी रहती है। गर्मी हो रही है कि क्या बताऊं, आग लग रही है। हाँ अंदर भी बाहर भी। हाँ, उमस हो रही क्या? और पसीना पसीना हो रहा है ना भाई। ये तो यहाँ मजे में पंखे में बैठे हैं। तो चलो रोटी लाओ मेरे लिए, फिर मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सफाई करने। ठीक है, बनाती हूँ, देती हूँ गर्मा गर्म। और रोटी बना दी है, भिंडी की सब्जी और रोटी खा रहे यार। अब इधर केक भी कट रहा है इंडिया वालों का। केक कट रहा है। केक कटिंग देख रहे क्या? दिखाना नहीं है ज्यादा। इंडिया टीम का। वो तो 6:30 बजे भी आ गए थे, है ना। अब ये देखो केक कटने लग गया है उधर। ये देखो, चलो। और बाहर भी हल्की हल्की धूप निकल गई है। बादल भी तो लगे हुए हैं पर हल्की हल्की धूप निकल गई है बाहर। और नाश्ता हो गया हमारा। अब मैं कपड़े डालती हूँ ऊपर जल्दी जल्दी से। और मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं धूप पे। और खाना पीना बनाते हैं। अब दाल दूल चढ़ा रखी है, हल्की हल्की निकली है धूप। और चलो सूख जाएंगे, नहीं तो कल रात के धुले हुए हैं शाम के। आज वीरवार है तो कल धुले मैंने कपड़े, आज नहीं धुलते ना, इसलिए कल के हैं वो। तो हल्की हल्की धूप निकली है तो सूख जाएंगे कम से कम। और दोस्तों मैंने खाना भी बना दिया है, भात बना दी और चने की दाल बनाई। और खाते हैं और आपको मिलते हैं शाम को, क्योंकि कूलर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही। और अब थोड़ी सी आराम करेंगे। और मेरा बेटा भी 4:30 बजे एकेडमी जाएगा और 2:30 बज गए हैं तो वो भी आ गए स्कूल से। तो मिलते हैं शाम को। और दोस्तों खाना पीना खा के सो गए थे। और 5 बजे मेरे पति मंदिर की ओर चले गए। और मेरा बेटा 4:30 बजे एकेडमी चले गया था। तो अभी बजने को है 7 बजने वाले हैं। अभी तक मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं किया है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो गई थी कि जिसकी वजह से मुझे ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। मेरा बेटा गया 4:30 बजे एकेडमी, इसके पापा ले गए उसको 4:30 बजे एकेडमी छोड़ के आए। और मेरा छोटा वाला बेटा और मैं सो रखे थे यहाँ पे, दोनों सो रखे थे। अभी तो वो खेलने जा रखा है छोटा वाला। तो तभी एक लड़का आया, हम सो रखे थे, वो हमारे कमरे में गया उधर और वहाँ से चुरा रहा था, कुछ चोरी कर रहा था। तो मेरे पति देव एकेडमी से आए और वो नहा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है यहाँ। उन्होंने सोचा आरा बोटिया शायद मेरा बेटा छोटा वाला, तो वही ले रहा होगा, कुछ आम उम ले रहा था फ्रिज से। तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और रोने लग गया ज़ोर ज़ोर से कि मम्मी मम्मी। मैं भी एकदम से आँख खुली मेरी कि मैंने कहा आरब पता नहीं क्या डाल दे, क्या गिरा दिया उसने। मेरी तो धड़कनें बढ़ गई कि मतलब आरब ने कुछ गिरा दिया, शायद उसकी कोई चोट चाट तो नहीं आई। मैं भी जल्दी जल्दी से उठी और यहाँ पे पहुँची। जब तक कूलर पे तो मैंने देखा पीछे मुड़ के आरब तो यहाँ पे सो रखा है। आर्यन तो एकेडमी चले गया था।
तो फिर ये आवाज़ गई, मैं कूलर से मोड़ के ऐसे दूसरे कमरे के बगल में दूसरा कमरा है वहाँ पे उसके पापा का, उसका हाथ पकड़ रखा था। बोला इसकी वीडियो बना दो। मैंने नहीं बनाई कि नहीं बच्चा है तो छोड़ दो, वीडियो नहीं बनानी है। मैं उसकी माँ बहन को जो भी है उनको बुला के लाती हूँ। तो उसकी बहन खड़ी थी वहाँ पे, उसको बुलाया कि देख तेरा भाई कहाँ जा रखा, अंदर कमरे में क्या चुरा रहा है, यही संस्कार दे रखे हैं तुम्हारे। तो फिर इसके पापा ने बोला कि आज तो मैं बोल ही देता हूँ। 4-5 बार की उसने, हमने नहीं बोला कि चलो बच्चा है छोड़ दो कोई बात नहीं है। और माँ बापों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, माँ बापों को बोलना चाहिए मतलब ये चीज़ कहाँ से आ रही, क्या हो रहा, आज वो अंदर ही चले गया, कुछ चोरी हो गई किसी के तो कल के दिन उसी का ही नाम आएगा। तो पहले उसने मेरा फ़ोन चुराया। तो मैंने बोला कि मेरे बाहर पे रखा था फ़ोन, तो मैंने बोला मेरी गलती है, मैंने बाहर भी छोड़ा था फ़ोन, बच्चा समझ के उसको छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा था तो उठा दिया फ़ोन। तब उन्होंने बोला ऐसा सोचा इसने मेरी मम्मी का, उसकी मम्मी का फ़ोन हमारे यहाँ से कहाँ से आएगा। तो फिर भी हमने मतलब इग्नोर किया कि कोई बात नहीं है बच्चा है। तब मेरा बच्चा पतंग लेके आता 4-5, 2-3 पतंग गायब हो जाती। फिर मेरा बच्चा उन्हीं के घर में जाके अपनी पतंग लेके आया कि उसके पास मेरी पतंग। हमने बोला नहीं नहीं उसके पास नहीं है। मेरे बेटा ने बोला नहीं मम्मी उसी के पास है। उसने लाई, ये रही मेरी पतंग। फिर उनके घर वालों ने बोला ये पतंग कहाँ से आई। फिर इसका मांझा चुराया, 3-4 दिन तक बैठा हुआ अपने घर में मांझा चुरा के। हम बोल रहे कल ही तो लाया, कहाँ गए ये मांझा। मैं बोल रही आरब को तूने तो फील्ड में छोड़ दिया ये मांझा। आरब बोल नहीं मैंने तो यहीं पे लाया, यहाँ पे रखा था बाहर पे, तो कहाँ गया। फिर 3-4 दिन बाद उसके पास देखा तो फिर हमने मांग देखी, दे मांझा। फिर उसकी बहन से कहा तुम इग्नोर कर रहे बच्चे को, देखो बच्चा क्या क्या चुरा रहा है। तो फिर भी मतलब छोड़ दिया, कोई बात नहीं है। अब ना आप समझाते उसके घर वाले, वो इतनी लापरवाह है, बिल्कुल नहीं बोलते कोई चीज़ कहाँ से आए कुछ भी आए। फिर हम गाँव गए तो मेरे बच्चे की दिखाती हूँ आपको। ये फुटबॉल मैं अंदर रख के गई दूसरे कमरे में, और यहाँ एक पंडित था जो मतलब उसको रख के गए। इसके पापा तो हमको छोड़ने कहे गाँव, उसको रख के गए कि मतलब तो मंदिर देख लेना, तब तक मतलब मंदिर में जोत बत्ती कर लेना, 3-4 दिन लगेंगे तो आ जाऊँगा मैं गाँव से। तो मुझे पता था कि मतलब जो भी मेरे बच्चों के बैट वो सब अंदर रख के गई मैं दूसरे कमरे में। तो वो बेचारा यार इधर सो रखा होगा कूलर पे, उसने दूसरे कमरे का कुंडा खोला, वहाँ से जाके ये बॉल चुरा दिया, अपने घर में रख दिया। फिर आई इसके पापा गांव से, तो बच्चों ने बोला कि पंडित जी इनके तो घर में आरब की बॉल है, फुटबॉल है। इसके पापा ने बोला कि शायद मैंने बाहर छोड़ी होगी। मैंने बोला नहीं मैंने बाहर छोड़ी नहीं थी, मैंने तो अंदर रखी थी याद करके कि मेरे बच्चों की कोई चीज़ ना ले जाए। तो फिर भी हमने बोला मतलब देखा नहीं है तो शायद उसके पाँव से यहाँ बाहर आ गई होगी बॉल, बाहर से उठा दिया होगा, तो कोई नहीं है चलो। इसके पापा ने फिर भी नहीं बोला कि मतलब बॉल कहाँ गई है यहाँ से। फिर बच्चे लेके आए कि लो तुम्हारी फुटबॉल ये आरब की है तो लो रख लो, तो हम रख दिया। इसके पापा ने नहीं बोला कि क्या बोलना, लेडीज़ का मामला है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तू ही बोलना जब गाँव से आएगी। मैंने फिर भी नहीं बोला, मैंने कहा चलो बात गई रात गई जो भी है, हम 15-20 दिन गाँव में लगा के आए। तो मैंने बोला छोड़ो ना आप नहीं बोलते रहने दी, कोई बात नहीं है। बच्चे ने चीज़ खेलने के लिए उठा दी तो उठा दी है, कोई नहीं है। बोला अरे घर में पड़ी है 3-4 दिन तक उनके घर में, उन्होंने देखा नहीं कि हमारे बच्चे ने कहाँ से लाई ये चीज़, कहाँ से आए। मतलब ऐसे 4 बार हो गए थे, एक मांझा हो गया, एक पतंग हो गई, 2, एक फ़ोन हो गया, 3, एक फुटबॉल हो गई, 4 बार चोरी कर दी बच्चे ने। फिर भी कुछ नहीं बोला, बच्चा है। फिर कल वो अंदर जा रहा है, अंदर से सीधे वहाँ से आम, बात आम की नहीं है, छोटी चीज़ है, खाने की चीज़ है। बच्चों को अभी खाने पीने का और खेलने का ही चाहिए, पर ये नहीं है कि सीधे दूसरों के घर में उठा के लाओ और तब खाओ, मांग के खाओ अच्छा है, पर ये नहीं है कि किसी के घर में चोरी। मतलब ये माँ बाप के संस्कार होते कि कहीं से लाने। हमारे बच्चे तो एक पेंसिल भी ला दे किसी की ज्योमेट्री में तो हम बोलते हैं कि बच्चा कहाँ से लाया, तो वापस दे इसकी, नहीं तो ठीक नहीं होगा तेरा। जब बच्चों की कुछ भी चीज़ हो जाती है तो ये क्या है कि घर में सारे चुरा के रख लिए, उनके घर में मिल नहीं रहा तो दूसरों के घर पे सीधे चोर के ला रहे। हम इधर सो रखे, उसकी कम हिम्मत है कि दरवाज़ा खोला, अंदर से फ्री से आम लाया, फिर जाके इसके पापा का आना भी हुआ, वो अंदर से आना भी हुआ, उसको पकड़ दिया वहीं पे हाथ उसका। उन्होंने बोला वीडियो बना दे, मैंने फिर भी नहीं बनाई, नहीं बच्चा है वीडियो ना बनाओ, कल के दिन मतलब बदनाम सा हो जाएगा, ठीक नहीं। फिर माँ उसके ऊपर से कहती है झूठ बोल रहे हैं, मेरे बच्चे ने नहीं चुराए, तुम्हारे बच्चे ने इसको आम दिया। अरे किस बच्चे ने दिया? मेरे बच्चे ने बोला कि आर्यन को तो मैं एकेडमी छोड़ के आया हूँ 4:30 बजे, उसने कहाँ से दिया? चलो मैं मानता हूँ उसने दिया भी है, तो अंदर वो क्या माथा टेकने गया क्या, या उसको अंदर खाने के लिए गया? चलो मानता हूँ बाहर मेरे बच्चे ने उसको आम दिए, इतने गिरे हुए भी नहीं हम कि बाहर पे बच्चा आम खा रहा, हम बोल रहे हैं हमारे घर से लाया, अंदर पकड़ रहा हूँ मैं, और फिर जाके तुम बोल रहे कि मेरे लड़के ने दिया। लड़का पहुँच के एकेडमी दूसरा ही सो रखा है, तो किसने दिया इसको? तो चलो दिया भी बाहर तो कोई नहीं है, तो अंदर ये माथा टेकने गया कि उसको खाने के लिए गया कि अंदर बैठ के खाओ हमारे घर में, अपने घर में जाके खा लेता। फिर तो ऐसे हाल लोगों के क्या बोलो। फिर ऊपर से चौड़ा होते कि कहाँ है तुम्हारे पास कुछ प्रूफ,
तो मैंने गलती की, मैंने नहीं बनाई वीडियो। मैंने कहा नहीं बनाती हूँ। इसके पापा ने बोला बना दी तो वीडियो बना दी। मैंने बोला नहीं, बच्चा का बदनाम हो जाएगा, नहीं बनाते वीडियो। जैसे हमारे बच्चे ऐसे ही लोगों के, तो फिर लोग आज ऐसे हैं, क्या ही बोले। आज भी मेरा मूड बिल्कुल फिर ख़राब हो गई। मेरी तो धड़कनें बढ़ जाती है, BP लो हो जाता है जब मैं हल्ला गुल्ला सुनती। इसके पापा ने 2-4 तो बोल ही दिए, तुम्हारे कोई संस्कार नहीं है क्या बच्चे को देने के लिए? अपने बच्चों पे ध्यान दो, इधर उधर मत घूमो ज़्यादा, थोड़े सिखाओ बच्चों को ये चीज़ कहाँ से आ रही, कहाँ पे आ रही है। मैं मानती हूँ बच्चा है, बच्चे की कोई गलती भी नहीं है इसमें। माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है कि मतलब बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है। 3-4 बार मैंने पहले भी बोल दिया था, मतलब तुम्हारा बच्चा ये करा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला चलो बाहर की चीज़ है तो बाहर ही से ले गया होगा। जब अंदर जाके हम सो रहे, वो दूसरे कमरे का कुंडा खोल रहा है। ये रहा बगल में हमारा दूसरा कमरा, एक ही है। अगर यहाँ पे कूलर नहीं होता तो सीधे पास ही में ये से यहाँ पे एक कूलर है, यहाँ पे एक कमरा ही है। तो यहाँ पे गया वो, ये देखो यहाँ पे फ्रिज पीछे है, तो इससे निकाल दिया। बंदे उधर सो रहे, इधर जा रहा है, फिर कुंडा खोल रहा है, आराम से निकाल रहा है चीज़ें, फिर आ रहा है बाहर। इसके पापा ये देखो बाहर है हमारा बाथरूम यहाँ पे है बगल में, ये रहा यहाँ पे। तो यहाँ से आ रहे थे, आर्यन को एकेडमी छोड़ के नहा धो के आ रहे थे बाहर, तो वो अंदर से निकला। तो इसके पापा ने वहीं पर उसका हाथ, वो जोर जोर से रोने लगे कि हाथ पकड़ दिया। तब मैंने बोला मैं छोड़ दो इसको, कोई नहीं है, बच्चा है। तो मैंने कहा बताना ज़रूरी है लोगों को। अब मैं दूसरी बार कुछ चोरी होएगी तो इन्हीं को पकड़ूंगी और प्रूफ दिखाऊंगी आप लोगों को भी कि मतलब ये है। मैं नहीं बोलूँगी अब कि मतलब कि नहीं बनानी वीडियो। मेरे को डर लगता है कि मतलब किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। तो आप प्रूफ के साथ कुछ भी चीज़ हुई हमारे घर की, तो इधर थोड़ा सा माहौल भी ऐसे, हम कहीं आके फंस गए हैं इधर। पर मकान मालिक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, तो हमने सोचा ठीक ही है, पर माहौल अच्छा नहीं है, क्या करें, मजबूरी है रेंट पे रहने की। तो कहीं भी कुछ होता तो कहीं कुछ होता, कुछ ना प्रॉब्लम आती है भविष्य में। बच्चे अभी एकेडमी जा रखे हैं, नहीं तो मेरा कोई, हमारे उनके साथ लड़ाई झगड़ा किसी के साथ भी कुछ भी दुश्मनी नहीं है कि मतलब हम किसी के बच्चों को ऐसे ही बोल दें कि तूने हमारा ये कर दिया। इसके पापा तो लाते हैं बच्चों को, खूब देते हैं, क्योंकि मंदिर तो पता ही हो आपको कि फल फ्रूट खूब आते, पन्नियाँ भर भर के देते। मांग के तो मैं वैसे भी देती थी, जो पहले भी रहते थे वहाँ पे उसको भी, उनको भी दे देते थे। मांगने आ जाते थे रोज़ बच्चे, केले देना, मजाक में भी बोल देते मैं पेड़ लगा रखा क्या तुम्हारा इधर। तो मतलब बच्चा बुरा भी नहीं मानते थे। फिर ऐसे ही बच्चों के साथ खूब घुलती मिलती थी मैं, पर बड़ों के साथ से मुझे ज़्यादा नहीं है कि लोग क्या कर रहे, कैसा कर रहे, उठना बैठना मेरा किसी के साथ नहीं है। बस अपने काम करते हो, अपने घर में रहते, बस अकेले जाती अकेले आती, बस राम राम सभी के लिए बोल देती हूँ। और ये नहीं है कि किसी के घर पे पर्सनल जाके मैं कुछ उठो बैठो, ये मेरी आदत नहीं, अपनी अपनी आदत होती है। तो चलो जैसे किसी को अच्छा लगता है, ये भी नहीं बोल सकते कि लोग क्यों करते हैं ऐसे, तो अपनी अपनी आदत है किसी को। मेरी तो ज़्यादा मतलब आदत नहीं है ऐसी। तो अब थोड़ी सी मेरा BP लो हो रहा है, थोड़ा पानी पी लो, मैं थोड़ी सी छत पे हवा लेती हूँ, फिर आपको बाद में मिलती हूँ शाम को। 7 तो बज ही गए हैं। आर्यन भी यहाँ पे बैठा है, मैं भी यहाँ पे प्रेस लगा रखी है, प्रेस करूँगी कपड़ों पे। और सब्जी तो मैंने बना दी है और आटा भी गूंद के रख दिया है। हमारे पंडित जी भी आ गए जी। हाँ जी। पसीना हो रही बहुत ज़्यादा। अच्छा हाँ बता दो। गर्मी कमी नहीं हो रही है। हाँ बस आ जाए गर्मी से। हाँ और क्या करें, खाना पीना बनाओ कुछ। बस बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। 9 बज गए। ठीक है। थोड़ी सी मैं 1-2 सूट भी प्रेस कर लूँ आपकी, फिर बनाती हूँ रोटी। हैं लगा दूँ मैं कूलर लगाते क्या? और लगा दो, मैं बोल रही एक ही। हाँ तो थक के आ गए एकेडमी से, हैं थकान लग गई तेरे को? थक के नहीं आयो, पेट ही खा के आयो। तूने दिया बोल अपने दोस्त को आम, सच में दिया तूने चोर को आम जो चोरी कर रहा था? तू बेचारा पहुंच गया एकेडमी, वो बोल रहा बल्कि आर्यन ने दिया। आर्यन का यहाँ पता ही नहीं, फिर अंदर क्यों गया था? छत में। हाँ छत में दिया तो यार कमरे में क्या करने आए, खाने? हाँ कहाँ नजदीक में मत देखने आया। ऐसे खाने तो रहते मारते, मतलब अपना गुनाह छुपाना है बस। अभी तो आतंकवादी बनते हैं ये। ऐसे तो बनते हैं आतंकवादी, छोटे से आदत पड़ जाती है। माँ बाप पर्दा डाल देते हैं, बस उनको फिर चस्का मिल जाता है। आज खाए बोले कहा खड़ी वह खाए हैं कि अच्छा गढ़ वाले वो खाने के बोल रहे। और दोस्तों खाना पीना भी खा लिया है और बच्चे भी सो गए हैं। टाइम 11 बजने वाले हैं और
वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। वीडियो एंड नहीं किया था मैंने, खाना पीना खा लिया था, सब कुछ हो गया था। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।